हाँ भाई, अगला है शून्य मैट्रिक्स, शून्य अवयव। अब ये क्या है साहब? ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य। ये वर्ग मैट्रिक्स हो जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये है अपने पास में 0 0, ये साहब एक शून्य मैट्रिक्स है। किस इसका क्रम क्या है बेटा? 2/3। यह कह सकते हैं कि ये 2/3 क्रम का एक शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए यहां पर एक और मैट्रिक्स लिखता हूं, ये आ गया 0 0, ये तो ये 2/2 क्रम का एक शून्य मैट्रिक्स है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा जाए O2, ऑक्सीजन नहीं है ये, O2, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये एक शून्य मैट्रिक्स है, इसकी कोटि 2 है। ऐसा मैट्रिक्स है जिसका क्रम 2/2 है और उसका प्रत्येक अवयव शून्य है। मतलब O2 का मतलब कहीं अगर किताब में प्रश्न में दिखाई दे जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये द्वितीय क्रम का यानी कि 2/2 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसका प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य है। ऐसे ही 3 के लिए भी आ जाता है। A बराबर यह आ गया 0 0 0, ये ठीक है। ये क्या है सब? शून्य मैट्रिक्स। इसको अपन 3/3 क्रम का शून्य मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? आगे बढ़े। अब आते हैं अपन मैट्रिक्स की समानता, अवयवों की समानता। अवयवों की समानता का मतलब यह है कि अगर दो अवयवों के क्रम और उनके संगत अवयव समान हैं तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये कहा जा रहा है कि दो मैट्रिक्स समान हैं, दो मैट्रिक्स क्या है? समान हैं, तो इसका तात्पर्य है कि उन मैट्रिक्सों का क्रम अर्थात कोटि समान है। उन मैट्रिक्सों का क्रम तथा कोटि क्या है? समान है, नंबर 1। नंबर 2, उन मैट्रिक्सों के संगत अवयव भी समान हैं। इसमें क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं आपको दिखाता हूं इसमें कैसे प्रश्न आएंगे। पहले मैं ये पप्पू टाइप प्रश्न करके बताता हूं आपको। नंबर 1 का ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रश्नावली के ही प्रश्न है कि इनमें x, y, z के मान निकालिए जबकि ये क्या है? मैट्रिक्स समान है। ठीक, तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न क्या है? दिया है हाँ भैया, क्या दिया है कि साहब यहाँ पर 4 3 और x 5 और साहब यहाँ पर y और z 1 5, यह है सर। अच्छा, एक बात बताओ कि इन दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या होगा? तो इसका क्रम है 2/2 और इसका क्रम भी 2/2, यानी कि इनके समान होने के अब समान होने की क्या ये कह ही रहा है साहब समान है, तो इसका मतलब यह है कि ये मैट्रिक्स समान है तो इनका क्रम समान होगा ही होगा। सही बात है साहब। अब अगर मैट्रिक्स समान है तो उनका क्रम भी समान होता है तथा उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। संगत अवयव का मतलब कि यहाँ पर A11 और इसका A11 बराबर है, मतलब कि ये बराबर है किसके? इसके, और ये बराबर है किसके? इसके, और ये बराबर है किसके? इसके, और ये बराबर है किसके? इसके। यानी कि इसका A11 इसके A11 के, इसका A12 इसका A12, इसका A22 इसका A22, इसका A21 इसका A21। ये कैसे होंगे बेटा? बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं इनकी तुलना करूं
तो पता चला कि भैया x बराबर 1 है, y बराबर कितना है 4 है और z बराबर कितना है 3 है। हो गया सब, पहला आंसर सही। मतलब अपने को क्या बताना है कि साहब अगर मैट्रिक्स समान है तो उनका क्रम भी समान होगा तथा उनके संगत अवयव भी समान होंगे। ठीक है बेटा, अब दूसरे वाले पर आते हैं। यही कर दूं क्या? अगले पे करते हैं, चलो इसको, है ना। दूसरा क्या है बेटा? दिया है। हाँ भाई, क्या दिया है साहब कि एक मैट्रिक्स दे रखा है, दूसरा ये। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या दे रखा है बेटा ये भी देख लेते हैं। 6 2 5 8, 6 2 5 8। ठीक है, और इधर क्या दे रखा है? x प्लस वाई, x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड और x इंटू वाई, ये दे रखा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है साहब प्रश्न में कि साहब x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड, x इंटू वाई 6 2 5 8, ये दो मैट्रिक्स जो हैं ये समान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका क्रम भी समान है, इनका क्रम भी समान है और इनके संगत अवयव भी समान है। तो यहां पर लिख देते हैं चूंकि मैट्रिक्स समान है। अब चूंकि मैट्रिक्स समान है तो यहां पर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6 के, क्योंकि संगत समान जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें संगत अवयव कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है बेटा, फिर आएगा अपने पास में 5 प्लस जेड, ये हो गया 5 प्लस जेड बराबर है किसके? 5 के। ठीक, और साहब x इंटू वाई ये बराबर है किसके? ये बराबर है 8 के। ये है, इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 1, इसको कह दिया समीकरण नंबर 2 और इसको कह दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूं कि x y z के मान निकालता हूं, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि x y z के मान निकालो। तो सबसे पहले देखो आप इसके निकालूंगा मैं z के। कैसे निकालूंगा z के? यहां पर निकाला मैंने समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या आ जाएगा बेटा? 5 को इधर ले जाएंगे तो z बराबर 0। तो यहाँ पर z का मान तो क्या आ गया? 0। अब आते हैं अपन किस पर? x और y के मान निकालने पर। x और y के मान निकालने गए साहब, तो क्या दे रखा है? x प्लस वाई दे रखा है 6 और x इंटू वाई दे रखा है 8। ठीक है, x प्लस वाई बराबर दे रखा है 6 और x इंटू वाई बराबर दे रखा है 8। अब यहां से मैंने क्या काम करा कि x माइनस वाई निकाला, तो ये बराबर होगा किसके? ये होगा साहब प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, क्या होगा? आपको याद है ना, ये एक फॉर्मूला था द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, के अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है प्लस माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए माइनस बी बराबर किसके होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे? यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, ये हो गया। इसको सरल करने गया था तो यहाँ आया प्लस माइनस, अच्छा x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया? 36 और इसमें माइनस, तो ये आ गया अपने पास में 32। 36 में से 32 गए भाई, कितने बचेंगे? 4 के अंदर आ गया अपने पास में प्लस माइनस 2, ये आ गया x माइनस वाई। पहले आएगा अपने पास में कि जब x प्लस वाई बराबर कितना हो? 6,
और x माइनस वाई बराबर प्लस के 2 हो, तो इसको सरल करने पर देखो आप क्या होगा, इनको जोड़ते हैं तो ये अल्लाह को प्यारे हो गए। x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर आ गया 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2, यानी कि x और y के मान क्या आ गए अपने पास में 4,2। ठीक है, देखो आप समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं दोनों। अगर मान लीजिए मैं इसमें ऐसे लिख दूं कि x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर -2, ये आ गया। फिर इसको जोड़ा तो ये तो अल्लाह को प्यार हो गए 2x, है ना, और यहाँ क्या बचा बेटा 4 बचा। तो क्या होगा अपने पास में कि x बराबर आ गया 2, है ना, ये आ गया x बराबर 2। अब x बराबर 2 तो इसमें मान रख दो आप, x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 2 रखने पर y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 4। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 4, तब भी वही बात है सर। तो इसके लिए जो समीकरण ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हल करने पर अपने पास में x बराबर तो क्या आ जाएगा, x y z के जो मान आएंगे 0, पहले तो ये मान रख लो z बराबर 0 और 1 ये मान आ गया और 1 ये मान आ गया, y बराबर 2। ठीक है, z बराबर 0 का तो कोई लेना देना नहीं है, x और y के मान 4 2 भी हो सकते हैं और 2 4 भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें एक तीसरा सवाल और था, वो भी देख लेते हैं बेटा। तीसरा क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, 9 5 7। तीसरा सवाल ये क्या था बेटा, दिया है क्या दिया है साहब, ये है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और साहब यहाँ है 9 5 और 7, ये आ गया 9 5 और 7। इसमें और था, देखो आप, और क्या था बेटा, x प्लस जेड वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस जेड और y प्लस जेड, यहाँ पे है x प्लस जेड और y प्लस जेड। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है, x y z का मान निकालना है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स समान है। अब दोनों मैट्रिक्स समान है तो इसका मतलब इसके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। अब संगत अवयव समान होंगे तो यहाँ पर प्रश्नानुसार ऐसे लिख दूं, प्रश्नानुसार क्या होगा साहब कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 9 और x प्लस जेड बराबर आ जाएगा 5 और y प्लस जेड बराबर आ जाएगा 7। अब ये हुई अपने पास में समीकरण नंबर 1 और ये हुई समीकरण नंबर 2 और ये हुई समीकरण नंबर 3। ठीक है, अपने को मान निकालना है किसका, x y z का। किसका मान निकालना है, x y z का। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सरल कर लो। देखो आप x और z, है ना, x प्लस जेड, यहाँ लिख दो बेटा। ये आया समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व समीकरण 2 से। हाँ भाई, देखें क्या है, x प्लस जेड का मान यहाँ पे रखा तो क्या आ जाएगा, y प्लस 5 बराबर 9। तो y बराबर कितना आ गया बेटा, 4। ये y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखा, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा साहब, यह आया साहब 4 प्लस जेड बराबर 7। तो z बराबर कितना आ गया बेटा, z बराबर आ गया 3। वेरी सिंपल सी बात। अब z बराबर 3 आ गया, x का मान निकालना है तो समीकरण 2 से।
समीकरण 2 से क्या हो जाएगा साहब, z का मान 3 है तो x + 3 = 5। तो x बराबर क्या आ गया अपने पास में, x बराबर आ गया 2। तो यहाँ पर x y z के मान क्या क्या आ गए बेटा, x का आ गया 2, y का 4 और z का 3। सिंपल सी बात। तो ये इतना कठिन नहीं है, बस इतना याद रखना है कि समान मैट्रिक्स में क्रम भी समान होता है और संगत अवयव भी समान होते हैं। ठीक है बेटा। अब साहब ये अपन ने मैट्रिक्सों के प्रकार के बारे में देख लिया कि भाई मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले अपन ने मैट्रिक्स की भूमिका देख ली कि साहब AIJ AJI जो भी चीज़ें ये सब देख लिया। अब कल अपन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्सों के अंदर जो संक्रियाएं लगाते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और बेटा ये बात याद रखिए कि इनमें जो पढ़ाया जा रहा है, अगर आप इसको साथ के साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो मोशन एजुकेशन लर्निंग ऐप पर जाइए और उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड में हिंदी मीडियम में जाओगे, मोशन हिंदी मीडियम में जाओगे तो वहाँ पर जब आप नोट्स और DPP पे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको ये सब नोट्स PDF फॉर्म में दिखाई देंगे। तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कीजिए और पढ़िए भी सही। तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलेंगे। ठीक है बेटा।